मंत्री उदयपाल, हमारी प्रजा ही हमारी ताकत है। यदि हम अपनी प्रजा की आधारभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते तो फिर हमें राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा मत कहिए महाराज। आपने अपनी प्रजा के लिए जो कुछ भी किया है उतना तो सातों राज्य के राजाओं ने मिलकर भी नहीं किया। आपने हजारों की संख्या में कुएं, बावड़ी और नहरों का निर्माण करवाया ताकि किसानों को खेती करने के लिए पर्याप्त जल मिले। लाखों की संख्या में ग्रामीणों और नगरवासियों के लिए पक्के मकान बनवाए ताकि लोग बिना परेशानी के रह सके। आपने एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ने व यातायात को सुगम बनाने के लिए करीब 10,000 से ज्यादा सड़कों व राजमार्गों का निर्माण करवाया ताकि यातायात को सुगम बनाया जा सके। इतना ही नहीं महाराज, आपने अर्थव्यवस्था को बस कीजिए मंत्री उदयपाल, बस कीजिए। एक राजा के लिए उसकी प्रजा उसकी संतान के समान होती है। अगर हम अपनी प्रजा के लिए ये सब नहीं करेंगे तो भला किसके लिए करेंगे? आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। संभवतः आज आपके पूर्वजों को आप पर गर्व हो रहा होगा। जाता है कि नहीं? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना ही होगा। चाहे तुम मुझे मार लो बेटा, लेकिन मैं महाराज से मिले बिना नहीं जाऊंगा। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अभी हमारे महाराज महामंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं, वो किसी से नहीं मिलेंगे। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। महामंत्री, ये शोर कैसा? सैनिक, सैनिक! प्रणाम महाराज। क्या बात है सैनिक, बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? महाराज, कोई बूढ़ा किसान आया है, वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। तो तुमने उसे रोका क्यों? उसे तुरंत अंदर भेजो। जो आज्ञा महाराज। जा जा जा, तुझे हमारे राजा बुला रहे हैं। अन्नदाता की जय हो। कहो किसान, आखिर तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? महाराज, मैंने अपने जीवन भर खेती किसानी कर अन्न उगाया, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। मुझ में काम करने की जरा भी ताकत नहीं बची और ऊपर से मेरी कोई संतान भी नहीं है जो मुझे 2 जून की रोटी दे सके। बस बस बस, समझ गया समझ गया। खजांची जी महाराज। तुम अभी के अभी इस बूढ़े किसान को हमारे राजकोष से 1000 सोने की मुद्रा दे दो ताकि ये अपना बाकी का जीवन बिना किसी कठिनाई के गुजार सके। क्यों आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो किसान, कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं महाराज, बहुत ही बुरी खबर है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? महाराज, कल आपने मुझे जो सोने की मोहरें दी थी वो रात में ही चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई? मान्यवर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारे राज्य में
एक भी चोर नहीं है। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा धन चोरी हो गया है। ठीक है किसान, मैं तुम्हें फिर से धन दे देता हूँ। खजांची, जी महाराज। राजकोष से तुम इस गरीब किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। क्यों आज्ञा महाराज। आखिर ये कैसे हो सकता है? भला हमारे राज्य में चोरी? नहीं नहीं नहीं, जरूर दाल में कुछ काला है। कोई बात नहीं, मैं अभी इसका प्रबंध कर देता हूँ। सैनिक। जी महाराज। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, रात में तुमने क्या देखा? कुछ नहीं महाराज, मैंने किसान के घर पूरी रात पहरा दिया, लेकिन मुझे वहाँ कोई नजर नहीं आया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। अन्नदाता की जय हो। आओ किसान आओ, कहो कैसे आना हुआ? महाराज, माफी चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे आज फिर से मेरा धन चोरी हो गया। ओ, मुझे पता था, आज भी तुम यही कहोगे। खजांची, इस बूढ़े किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। अन्नदाता की जय हो। ये बात तो पक्की है कि ये किसान सरासर झूठ बोल रहा है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये बूढ़ा आदमी इतने धन का करेगा क्या? जो भी हो, पता लगाना ही होगा। आज की रात हम स्वयं ही इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो स्वयं की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आखिर ये मेरी हूबहू शक्ल वाला इंसान कौन है, और ये इस बेचारे किसान के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? रुको, कौन हो तुम, और इस बूढ़े किसान के धन को कहाँ ले जा रहे हो? और उससे भी बड़ी बात, आखिर तुमने मेरे जैसा रूप क्यों धर रखा है? राजन, मैं कर्मफल हूँ। मैं इस बूढ़े किसान के कर्मों से जन्मा हूँ। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। लेकिन तुम भला चोरी क्यों कर रहे हो? इस धन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हाँ, तुमने ठीक कहा राजन, इस धन पर मेरा यानी इस बूढ़े किसान का कोई अधिकार नहीं। असल में इस बूढ़े किसान ने अपने अतीत में ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया जिसके चलते ये इस धन का अधिकारी हो। क्या मतलब? मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। राजन, यदि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो सत्य यह है कि इस बूढ़े आदमी ने अपने जीवन में कोई भी पुण्य का ऐसा कार्य नहीं किया
जिसके चलते इसे भविष्य में सहायता मिल सके। अब चूंकि भविष्य काल आ चुका है तो नियति के हिसाब से इसे अपना बाकी का जीवन पैसों के अभाव में ही गुजारना पड़ेगा। बस इसे जीवित रहने के लिए केवल 2 जून की रोटी मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओ, समझ गया। इसी वजह से मेरे द्वारा दिए गए धन से भी इसका उद्धार नहीं हो पा रहा। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आखिर इस किसान ने भला ऐसा कौन सा कर्म किया था जो इसे ऐसी सजा मिल रही है? राजन, ये आदमी खुद को किसान बता रहा है, लेकिन असल में ये किसान नहीं अपितु ये अपने जमाने का एक कुख्यात डाकू है। क्या क्या कहा तुमने? डाकू? हाँ राजन, ये आदमी अपने जवानी के दिनों में बहुत ही अत्याचारी था। इसने ना जाने कितने ही लोगों की जिंदगी तबाह कर डाली। इसी वजह से आज इसकी ये दुर्गति हुई। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मुझे इस बात का भान नहीं था। किंतु महाराज, भले ही इस आदमी ने कर्म जैसा भी किया हो, परंतु अब चूंकि ये मेरे राज्य में अर्थात मेरी शरण में है, तो ऐसे में इसके जीवन को कष्ट रहित बनाना मेरा दायित्व है और मैं हर मूल्य पर अपना वचन निभाना चाहता हूँ। आखिर कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं इस आदमी की सहायता कर सकूं। राजन, मेरा काम सिर्फ व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देना है। मैं ना तो किसी को कुछ करने के लिए बाध्य करता हूँ और ना ही किसी की नियति को बदलता हूँ। किंतु हाँ, एक रास्ता है। यदि तुम अपने पुण्य इस आदमी के नाम कर दो तो निश्चित ही उसके जीवन में सुख आ जाएगा। किंतु ये बहुत ही खतरनाक है। इस सब से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, जिस कारण तुम दरिद्रता को प्राप्त हो जाओगे। संभव है कि तब तुम राजा भी ना रहोगे। परिणाम जो भी हो महाराज, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकता। इस आदमी को सुखी करने के लिए मैं हर प्रकार का कष्ट उठाने के लिए तैयार हूँ। अब आप कृपा करके मेरा सुख इस व्यक्ति को दे दीजिए। मुझे बस अपने वचन का पालन करना है। फिर चाहे मुझे कितना ही कष्ट क्यों न सहन करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा राजन। नहीं, रुको। मैंने सारी बातें सुन ली और अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे ही कर्मों के कारण मेरे भाग्य में सुख नहीं है। किंतु हाँ, ईश्वर की शरण में जाने से निश्चित ही मुझे सुख शांति की प्राप्ति होगी। अतः ऐसे में मैं सब कुछ भूलकर केवल भक्ति ही करूँगा। किंतु राजन, आप मुझ जैसे पापी के लिए अपने पुण्यों को नष्ट ना करें। अभी आपको अपनी प्रजा की खूब सेवा करनी है। मेरा क्या है, मैं तो कष्ट भी सह लूंगा। मैं ही सबका जिम्मेदार हूँ। और इस प्रकार से दोस्तों, उस दिन के बाद से वो डाकू भक्ति में लीन हो गया और एक दिन वो समय भी आया जब उसके सारे पाप नष्ट हो गए और समय आने पर उसका उद्धार भी हो गया। और एक बार फिर से वो महान राजा अपनी प्रजा की सेवा में लग जाता है।